के वरिष्ठ नेता उदित राज जी। उदित राज जी, स्वागत है आपका। उदित जी, आपके ऊपर हमले होने की लगातार खबरें आ रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं और तमाम तरह का ये मामला बनता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं जब सक्रिय था, जी। तो 2 बार जान से मारने का अटेम्प्ट हुँ, द्वेष के वजह जी। से, और खास तौर से वो खतरा बहुजन समाज पार्टी से ही हुँ, था। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया तो वो बात रही नहीं। फिर इस जी। बार अभी 2-3 महीने से, जनवरी हुँ, से यूपी में सक्रिय हुआ, हुँ, फरवरी से, तो हमले फिर आए। एक दिन क्या हुआ कि सुश्री मायावती जी के बारे में मैं कोई बयान दिया। हुँ, उसके बाद फिर हजारों फ़ोन आए, धमकियाँ आई, वीडियो जारी हुआ, जान से मारने के लिए इनाम का वीडियो जारी हुआ। इसके अलावा भी तमाम तरह के फ़ोन आते रहते हैं। मैं हुँ, नॉर्थ एवेन्यू एमपी फ्लैट, नई दिल्ली, हुँ, अ, पुलिस को भी कई बार खबर किया। अब जब फरवरी में ये जब घटना मेरे साथ हुई, जी। तो मैं पुलिस कमिश्नर से भी मिला, हुँ, वीडियो भी दिया और पेन ड्राइव में सब सौंपा। हुँ, तो होता क्या है कि ये बीजेपी सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स को ही नहीं हथियार बना रही है, बल्कि सिक्योरिटी दे करके भी हथियार बनाती है। कोई हुँ, विपक्ष का नेता होगा, जैसे उसको तोड़ेंगे, तुरंत कमांडो दे देंगे, वो गदगद हो जाता है। हुँ, और एक मतलब तरह से ब्राइब करना, लालच देना, ब्राइब हुँ, करना। मेरे पास 15 साल से वाई प्लस सिक्योरिटी रही है, जी। और जब मैं एमपी था भाजपा से, तब भी रही है। जैसे हमने छोड़ा भाजपा से, सिक्योरिटी विथड्रॉ हुई। हुँ, तो यहाँ पर ये लगता है कि इनकी जागीर है, जिसको चाहते हैं सिक्योरिटी बांटते हैं। अब मोहन भागवत कौन से हुँ, संवैधानिक पद पर हैं कि जेड प्लस कैटेगरी लेके घूम रहे हैं। तमाम हुँ, पत्रकार, दलाल पत्रकार लेकर के घूम रहे हैं, हुँ, बड़ी-बड़ी सिक्योरिटी लेकर के। हुँ, हम पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों की आवाज़ भी उठाते हैं। हुँ, तो हमारे लिए क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्योंकि हम एक ओबीसी या पिछड़े और दलित समाज के हैं, हुँ, बहुजन समाज से हैं, तो हमारे जान की कीमत नहीं है। हुँ, तो यही है बीजेपी का जो दोहरा जी। मानचित्र है, तो इसी मापदंड है। तो हुँ, इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका हमने फाइल किया, और हाई कोर्ट के जज ने कहा कि 2 महीने हाइलाइट करेंगे। तो उन्होंने कहा, हमसे इसका मतलब नहीं है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रोटेक्टेड, हिज लाइफ मस्ट बी प्रोटेक्टेड। हुँ। अब डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया है, देखते हैं कि क्या होता है। जी, बिल्कुल उदित जी, आज राहुल गांधी भी पुंछ पहुँचे हुए हैं और जिस तरह की सक्रियता उनकी है, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस तमाम चाहे बिहार में जाने को लेकर हो, चाहे श्रीनगर इससे पहले वो गए और जब ये पहलगाम हुआ तुरंत बाहर अमेरिका में थे, इंडिया तुरंत आ जाते हैं। जिस तरह की एक्टिविटी राहुल गांधी की है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस समय जननायक नेता वही है, जी। और इसमें बेबाक मैं कहता हूँ कि मोदी जी भी कहीं उनके सामने नहीं भी आई हुँ, है। ये सब मिल कर के हुँ, भी उनको, राहुल गांधी जी को कमज़ोर नहीं कर पाए। हुँ, लेकिन अब देखा जाए कि विपक्ष में जिसके पास ताकत नहीं है, ना मीडिया की है, ना सत्ता की, ना पैसे की सत्ता है, ना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हुँ, तो आज उनकी पॉपुलैरिटी, हुँ, यूट्यूब देखा जाए या लोगों से चर्चा करके देखा जाए, तो आज हुँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है कि जो हुँ, ईमानदारी की बात करते हैं। हुँ, अब अमेरिका से लौट के आए तो सीधा पहलगाम चले गए थे। ने अपनी कुर्बानी हुँ, दी, लड़ाई हुँ, लड़ी, तो सिंध ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट सेना को जाता है। हुँ, अब खुद मोदी और उनके भक्त लोग सेना का क्रेडिट लेकर के, जैसे कि वही लोग लड़ने गए थे, हुँ। पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी। अच्छा, उदित जी, आप बेबाकी के साथ अपने बयान रखते हैं। कुछ दिनों पहले आपने शशि थरूर को लेकर जिस तरह का बयान दिया, क्या लगता है कि थरूर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं या बीजेपी में लगभग उनकी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है?
तो मैंने तो उसी जी, वही जवाब मैं फिर से कहूँगा, वो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, ये जी, समझ में नहीं आता। जी, लेकिन उनको जब भी मौका लगता है पीएम मोदी को डिफेंड करने का, बिल्कुल। तो बीजेपी से बेहतर कारण खोज करके हुँ, खड़े हो जाते हैं मोदी जी के साथ में, चाहे अमेरिका की विजिट रही मोदी जी की, हुँ, या पहलगाम में जो घटना हुई सुरक्षा को लेकर के कहा, हुँ, या और भी कोई ऐसा अवसर आता है, इतना मैं हुँ। जानता हूँ। अच्छा, बिहार के बारे में अगर बात की जाए उदित जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्या अलग होकर चुनाव भी लड़ सकती है या अभी भी महागठबंधन में जो स्थिति बनी हुई है वो पहले की तरह ही है? नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अलग से क्यों लड़ेंगे? हुँ, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हुँ, तो ये कहाँ से, इसमें कोई दुविधा थोड़ी है। हुँ। लगातार राहुल गांधी के दौरे हो रहे हैं बिहार में, ये भी कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार बिहार जा रहे हैं। अभी फिर करना बिहार जा ही रहे हैं। चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो आरजेडी को भी क्या मजबूती दे पाएँगे, इंडिया हुँ, गठबंधन को क्या हुँ, मजबूती दे पाएँगे? ये हुँ, तो चुनाव करना ही चाहिए। हुँ। बीपीएससी छात्रों से मुलाकात उनकी होती है, वो ये कहते हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, तमाम सारे मुद्दे इस तरह के लेके आते हैं। नहीं तो हुँ, अच्छी बात है, पलायन तो रोकना ही चाहिए। बिहार इस समय सबसे गरीब प्रदेश है। प्रदेश है। जी। और 20 साल से ज़्यादा का समय हुँ, नीतीश कुमार को मिला, लेकिन नीतीश कुमार ने हुँ, बर्बाद कर दिया। वो दुरुपयोग किया, समय का हुँ, उपयोग नहीं किया। लालू यादव के ऊपर बहुत सारे चार्जेज़ हैं। हुँ, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की बात को छोड़ दें, हुँ, लेकिन एक बात ये है कि एक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आवाज़ तो दिया है, एक हुँ, बात तो किया। और नीतीश कुमार के क्रेडिट में कुछ कोई चीज़ नहीं जाती, कुछ हुँ। भी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कल आम आदमी पार्टी के एक नेता से, कह रहे थे बिहार में भी हमारा चुनाव लड़ने का प्लान है। तो क्या गठबंधन में जो मजबूती एक समय नज़र आती थी, क्या वो अब लगभग खत्म होने की कगार पे है? मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी का वहाँ क्या है? जी, लड़ें, कौन रोक रहा है उनको लड़ने? जी। अच्छा, अमेरिका की ये बताइए उदित जी कि अमेरिका के जैसे इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रहा है भारत में। आपने देखा कि मध्यस्थता को लेकर उन्होंने बयान दिया। उसके बाद अभी फिर कहा है कि अगर आईफ़ोन इंडिया के अंदर बनेंगे तो 15-25% टैरिफ लगा देंगे। इस तरह की जो बातें हो रही हैं और फिर ये कहा जाता है कि विश्व गुरु हम बन रहे हैं और तमाम मोदी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है, दुनिया में बज रहा है। डंका तो डंका वो भक्तों के दिमाग हुँ, में डंका बज रहा है और टेलीविज़न में डंका बज रहा है। हुँ, पता लग गया ना, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो पता लग हुँ, गया ना, एक देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। हुँ, तो डंका बजना कि डंका पिट हुँ, गया हमारा। और दूसरी बात है, हुँ, 16 लोग हैं जी, इसमें, आईएमएफ में। हुँ, एक भी सदस्य पाकिस्तान के खिलाफ में नहीं बोला। हुँ, इसका मतलब कि सारे के सारे इंडिया के खिलाफ गए। हुँ, इंडिया विरोध कर रहा था कि कर्ज न दिया जाए। हुँ। तो पता लग गया ना कि डंका कहाँ है। इतना आपने ये भी जी, गई गई गिरी गई हुँ, स्थिति किसी की भी नहीं होगी, किसी देश की कभी हुँ, ना हुई हो। दुनिया में कोई देश कभी 200 देशों में कोई देश क्या कभी अकेला पड़ा होगा? अरे! खराब से खराब देश का कोई न कोई दोस्त होगा, लेकिन ये डंका बजाने वाले मोदी के कारण भारत के साथ। हुँ। अच्छा, बस लास्ट में मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह जयचंद और मीर का आपने ज़िक्र किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर के लिए, क्या लगता है पूरे मामले को देखकर क्योंकि पहले ही ये कहा जा चुका राहुल गांधी के ज़रिए भी और तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं कि जिस तरह से उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दी, उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठे। क्या कहेंगे आप? वो तो मैंने आज ही कहा है, वो जी। आज है हर जगह चल हुँ, रहा है शायद टेलीविज़न के ऊपर। हुँ, अब भाई कोई दुश्मन को बता कर के हमला करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूँ, सावधान हो जाओ। हुँ, ये जयशंकर ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हुँ, तो इस तरह से जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, मैं खैर उसको तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, वो तो झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका ये कहना था हुँ, कि ये कुछ करना नहीं चाहते थे, बस नूरा कुश्ती थी, थोड़ा बहुत इधर-उधर कर दें हुँ, और यहाँ पर मीडिया मैनेज कर लें और हुँ, अपने मतलब है कि चेहरा कुछ गुस्सैल बना लें। हुँ, इसी में इसी तरीके से फ्रॉड और
चीटिंग कर के लोगों को सम्मोहित करते रहते हैं, तो हुँ, ये गद्दारी का काम किया है इन्होंने, जी। कि क्या कभी बताना चाहिए था। अब हुँ, हाफ़िज़ सईद और अज़हर मसूद क्या वो पकड़े गए? क्या हुँ, मारे गए? हुँ, और हुँ, 4 जो आतंकवादी पहलगाम में थे, हुँ, उनको ज़मीन निगल गई कि आसमान निगल गया, कहाँ वो गए? इतने हुँ, दूर से चल के आए, इनकी सुरक्षा नहीं, इनकी सिक्योरिटी नहीं, ये हुँ। सब सबसे ज़्यादा असफल और सबसे ज़्यादा कमज़ोर और हुँ। सबसे ज़्यादा नकारा गृह मंत्री। बिल्कुल उदित जी, आपसे हमने बहुत सारी बातें की, तमाम सवालों का आपने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अहम और ज़रूरी मुद्दे के साथ में। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। उदित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप तमाम दर्शक बने रहिए, देखते रहिए हमारी खास कवरेज, हमारे खास प्रोग्राम। नमस्कार।